जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10 के यानी 10th के हिंदी पढ़ते हैं, जिस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और इस पाठ के लेखक है भीमराव अंबेडकर। तो चलिए हम डायरेक्ट बुक पे आते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है भीमराव अंबेडकर यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक है भीमराव अंबेडकर। तो चलिए पहले हम लेखक परिचय पढ़ते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में दलित परिवार में हुआ था। इन्हें मानव मुक्ति के पुरोधा भी कहा जाता है। तो कहेंगे मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सबसे सुप्रसिद्ध जनों में से एक थे। वो देखिए प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए उन्होंने अमेरिका और फिर वहाँ से लंदन गए। उन्होंने सांस्कृतिक, धार्मिक, पुराणिक और पूरा वैदिक 92 अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक संस्थापनाएं की। सब मिलाकर देखिए इधर लिखा हुआ है सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसा, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय मतलब अपने देश में कुछ समय वकालत भी किए। और कहते हैं समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूत स्त्रियों और मजदूरों को मतलब पुराने ज़माने में अछूतों को मतलब छोटे जाति को और स्त्री को उतना अधिकार नहीं था, वो सभी दिलाने में समर्थ रहे। आगे देखिए लिखा हुआ है उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति जिनसे उनको सीखने को मिलता था। तो देखिए कौन कौन व्यक्ति था, तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। कहता है भारत के संविधान निर्माण में उनकी अहम भूमिका मतलब उन्होंने संविधान के निर्माता में इन्हीं का योगदान है, मतलब इन्हीं ने संविधान का निर्माण किया है। आगे देखिए लिखा हुआ है आज उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते, क्योंकि उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया था, इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता कहकर लोग पुकारते हैं यानी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अंततः 1956 ईस्वी में उनका दिल्ली में निधन हो गया। तो चलिए अब इसको हम एक नोट्स के जरिए पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर हम नोट्स से पढ़ेंगे तो समय कम लगेगा, बुक से पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा और क्वेश्चन भी सही नहीं बन पाएगा। तो चलिए देखिए लिखा हुआ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इस पाठ के लेखक भीमराव अम्बेडकर। अब ये शॉर्ट नोट्स के माध्यम से तो देखिए लिखा हुआ है इस पाठ के लेखक भीमराव अम्बेडकर है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1800 हम तो पढ़े हर कुछ न पढ़े, क्या सभी कुछ पूछा जाता है? नहीं, जितना पूछा जाता है उसी के अनुसार शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है इस पाठ के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मतलब इस पाठ के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो आपको बतलाना है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। आगे देखिए लिखा हुआ है इनके माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी सकपाल है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है वे उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका गए। किसके कहने पर, तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पे न्यूयॉर्क यानी अमेरिका गए थे उच्चतर शिक्षा के लिए, तो आपको बतलाना है बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे। आगे देखिए वहाँ से फिर वो लंदन चले गए। लंदन यानी इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, फिर अमेरिका से लंदन चले गए और अंततः इनका मृत्यु दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बतलाइए भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ, तो बतलाना है 1956 में। और कहाँ पे हुआ, तो दिल्ली में। चलिए आगे देखिए लिखा हुआ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की कौन सी विधा है। तो देखिए लिखा हुआ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ कौन सी विधा है, तो ये निबंध है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की कौन सी विधा है, तो निबंध है। आगे देखिए लिखा हुआ है संपूर्ण बांडवें, मतलब इनकी जितना भी रचना है संपूर्ण बांडवें नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बतलाइए भीमराव अम्बेडकर की जो रचना है संपूर्ण बांडवें नाम से कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है, तो 21 खंडों में, मतलब 21 भागों में प्रकाशित हुआ है, मतलब छपवाया गया है। आगे देखिए लिखा हुआ है अम्बेडकर के रचनात्मक व प्रेरक व्यक्ति 3 थे, यानी कौन कौन थे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अर्थात बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। यानी प्रेरक व्यक्ति के मतलब क्या होता है, जिनसे उनको सीखने को मिलता था, यानी वो अच्छा मानते थे उनको। तो कौन कौन था, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। आगे सुनिए लिखा हुआ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। मतलब ये जो हम पढ़ते हैं पाठ, क्या नाम है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये पाठ कहाँ से लिया गया है, तो आपको बतलाना है। उन्हीं के एक भाषण है जिसका नाम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, वहाँ से लिया गया है। आगे देखिए लिखा हुआ है अम्बेडकर बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, यानी कहने पर अमेरिका गए थे और वो स्वदेश मतलब अपने देश में क्या किए थे, वो वकालत किए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि अम्बेडकर किन के प्रोत्साहन पर, मतलब कहने पर अमेरिका गए थे उच्चतर शिक्षा के लिए, तो बड़ौदा नरेश के कहने पर। और क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये तो नहीं पूछा जाता है फिर भी देख लीजिए, वे अपने देश यानी स्वदेश में वकालत भी किए थे। आगे देखिए एक जाति पाति तोरक मंडल लाहौर में हुआ था, वो 1936 में हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जाति पाति तोरक मंडल कब हुआ था, तो आपको बतलाना है 1936 में। और कहाँ पे हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। आगे देखिए उनके प्रमुख रचना, ऐसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। देखिए ऐसे तो बहुत है, लेकिन सबको याद रखना क्या ज़रूरी है। देखिए लिखा हुआ है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल, यानी बहुत सारा है। क्या सभी को याद रखना है, नहीं, जितना आपको बोलता है सिर्फ उतना ही याद रखिए। चलिए शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ते हैं। देखिए तो कौन कौन है सबसे प्रमुख, तो देखिए लिखा हुआ है प्रमुख रचना द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, हु आर शुद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा इज बुद्धा एंड हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये सब प्रमुख है। अब गलती से एकाध को उसमें से भी पूछ लिया जाए तो आपके पास यदि किताब है तो देख लीजिएगा, लेकिन ऐसे नहीं पूछा जाएगा। फिर भी चलिए देखिए लिखा हुआ है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, ये प्रमुख है। हु आर शुद्राज, ये भी प्रमुख है। तो कहता है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब लेखक का परिचय समाप्त हुआ। अब कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखिए लिखा हुआ है भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष व प्रमुख कारण क्या है, तो जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष व प्रमुख कारण क्या बना हुआ है, ये सबसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उतना ही ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जितना पूछा जाने का चांस है, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या बना हुआ है, तो जाति प्रथा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, तो इसमें भी लिखेंगे जाति प्रथा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म डॉट ईस्वी में हुआ था, मतलब कब हुआ था, तो 1891 ईस्वी में, या एक बोल सकते हैं 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक भीमराव अंबेडकर है। अगला क्वेश्चन है आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा, तो भीमराव अंबेडकर ने कहा। अगला क्वेश्चन है मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है, तो मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है, मतलब भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण, मतलब जाति प्रथा का कारण क्या है, तो भारत में जाति प्रथा का कारण बेरोजगारी है, कि जाति प्रथा यदि ज़्यादा रहेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन जगह का नाम पूछा जाए तो महू बतलाना है। आगे देखिए लिखा हुआ है
जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं करता है क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं करता है, तो आपको बतलाना है क्योंकि वो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, मतलब किसी व्यक्ति के रुचि पर नहीं है वो ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निर्माता किन्हें कहा जाता है, तो आपको बतलाया है भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो ऊपर में पढ़े है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। आगे देखिए लिखा हुआ है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किन की रचना है, तो बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म भीमराव अंबेडकर की रचना है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है, तो भीमराव अंबेडकर है। यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है। आगे देखिए लिखा हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे, तब बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ये तीनों थे। अगला क्वेश्चन है आपको ऐसे थोड़ी रहेगा, तीनों का नाम नहीं दिया रहेगा, ऑप्शन में रहेगा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, और डी नंबर मान लीजिए ए में ई रहेगा, बी में ई रहेगा, सी में, और डी में रहेगा इनमें से सभी, तो आपको इनमें से सभी को मारना है। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है हु आर शुद्धराज किन की रचना है, तो भीमराव अंबेडकर के। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हु आर शुद्धराज किन की रचना है, तो आपको बतलाना है भीमराव अंबेडकर की। अगला क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे, तो आपको बतलाना है बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर किन के प्रोत्साहन पर, देखिए लिखा हुआ है भीमराव अंबेडकर किन के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए, तो आपको बतलाना है बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर द अनटचेबल्स किन की रचना है, तो भीमराव अंबेडकर के। क्वेश्चन पूछा जाएगा द अनटचेबल्स किन की रचना है, तो आपको बताना है भीमराव अंबेडकर के। अगला क्वेश्चन है किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है, तो द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म भीमराव अंबेडकर की रचना है। अगला क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर किन के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए, तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। प्रोत्साहन मतलब होता है कहने पर। अगला क्वेश्चन है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो आपको बतलाना है कार्यकुशलता के लिए, मतलब कार्य कुशल से हो जाए। हर क्वेश्चन है आधुनिक सभ्य समाज मतलब अभी आने वाला समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है, तो आपको बतलाना है कार्य कुशलता के लिए, मतलब काम ठीक से हो जाए इसके लिए मानता है। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है, मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर के किस भाषण से लिया गया है, तो आपको बतलाना है इनहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, मतलब डॉक्टर अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है, तो आपको बतलाना है कि जाति प्रथा को वो आर्थिक पहलू मतलब रुपया पैसा से भी खतरनाक माना है। ठीक है, चलिए अब ऑब्जेक्टिव ख़त्म हुआ, अब सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है अंबेडकर के अनुसार अब सब ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गया, तो अब हम सब्जेक्टिव पढ़ते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, तो आपको बतलाना है अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि जाति कार्य को बांटने के साथ साथ लोगों का मतलब कार्य जो यानी जो जाति मतलब देखिए जाति प्रथा कार्य को बांटने के साथ साथ लोगों का भी बंटवारा कर देता है, इसलिए बोल सकते हैं जाति कार्य को बांटने के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करा देता है, तथा भारत में जाति प्रथा लोगों को
कोई भी ऐसा कार्य चुनने की अनुमति नहीं देता जो उसका पूर्वज ने न किया हो। मतलब जाति प्रथा के अनुसार कोई भी व्यक्ति वैसा कार्य नहीं करेगा जो उनका पूर्वज न किया है, जिसके कारण वो कोई भी कार्य कर नहीं सकता, जिसके कारण वो दिन प्रतिदिन बेरोजगार बनते जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर है, अंबेडकर के अनुसार लिखा हुआ है, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में यह तर्क देते हैं कि कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। मतलब यदि आप आधुनिक समाज में, मतलब अभी के समाज में जातिवाद को जो लोग अच्छा मानते हैं वो कहते हैं कि कार्य कुशलता के लिए, मतलब काम ठीक से हो जाए समाज में, इसीलिए वो क्या है, आवश्यक है। क्योंकि जैसे में मान लेते हैं जिस जाति का काम जो होगा वो करेगा तो हर एक काम पूर्ण रूप से हो जाएगा। यदि सब चाहेगा कि हम अच्छा ही कार्य करें तो जो खराब काम होगा वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो कहते हैं कार्य कुशलता के लिए, मतलब अच्छे से हो जाए, इसके लिए ये क्या है, आवश्यक है। आगे देखिए लिखा हुआ है, जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता। तो देखिए क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन नहीं माना जा सकता है क्योंकि ये रुचि पर, मतलब किसी व्यक्ति की इच्छा पर आधारित नहीं है। फिर से एक बार बोलते हैं, जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता है। तो कहेंगे क्योंकि यह किसी के रुचि, मतलब यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। तो भीमराव अंबेडकर के अनुसार विडंबना की बात यह है कि भारत में आज भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, यानी आज भी जातिवाद को लोग अच्छा मानते हैं। मतलब भारत में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जातिवाद को अच्छा मानते हैं कि तुम ये जात के है, तुम वो जात के है, ऐसा आज भी लोग मानते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं ये विडंबना की बात है। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, कहते हैं लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। कहते हैं, क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर आज की दुनिया में, मतलब आज के समय में उद्योग में गरीबी और पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं, मतलब गरीबी से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। तो आपको बतलाना है, लेखक अंबेडकर के अनुसार पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। मतलब गरीबी से भी जब ज़्यादा बड़ा समस्या क्या है, तो आज के युग में जाति प्रथा है। गरीबी से भी बड़ी समस्या क्या है, तो जाति प्रथा है। क्योंकि जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर एक पेशा में बांध देता है कि वो अपने पूर्वजों के द्वारा निर्धारित कार्य को ही करेगा, भले वो कार्य में मन लगे या न लगे, जिससे लोग भूखे मरने पर विवश हो जाते हैं। चाहे आपको काम में मन लगे, आपका वही काम करने के लिए आपको प्रेरित किया जाएगा जो आपका कार्य पूर्वज किया हो। पूर्वज के द्वारा किया गया कार्य भले आपको पसंद आए या न आए, मन लगे या पैसा कमाते हैं या न कमाते, उससे कोई मतलब नहीं है, वही कार्य आपको करना है। इसीलिए कहा गया है कि भीमराव अंबेडकर आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। तो आपको बतलाना है जाति प्रथा को। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, 6 नंबर है, तो उसको पहले पढ़ते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए, मतलब सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषता को आवश्यक माना है। यदि भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना होगा तो क्या करना होगा। तो देखिए कहते हैं, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। जिस समाज में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव होना चाहिए, उस समाज में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकता है। यानी वो कहते हैं कि जिस समाज में दूध और पानी के मिश्रण, मतलब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ दूध और पानी के मिश्रण, जिस तरह दूध और पानी को मिलाते हैं तो पता नहीं चलता है कि कौन सा दूध है कौन सा पानी है, उसी तरह मिश्रण होना चाहिए, मतलब एकजुट होना चाहिए।
तथा दोनों में हर एक व्यक्ति में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव होना चाहिए। मतलब हर एक व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए और समानता मतलब कोई भी अधिकार के लिए सभी को मिलना चाहिए और भाई भाई की तरह भाव होना चाहिए। उस समाज में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकता है। तो चलिए, आप लोगों को थैंक यू कि आप लोगों ने पूरे वीडियो को देखा। ये चलिए, एक वीडियो में हमने आपको पूरे एक चैप्टर यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ पढ़ाया, यानी भीमराव अंबेडकर के बारे में। मतलब उन्हीं के द्वारा चैप्टर जो लिखा गया उनके बारे में हमने पढ़ा। आपको उम्मीद है कि यदि आप पूरा ऑब्जेक्टिव एक बार अच्छे से फिर देख लीजिएगा तो शायद, हमें विश्वास है कि शायद आपको बिहार बोर्ड में एक भी न छूटे। ठीक है, तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अच्छा लगे तो एक बार कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा ताकि हम अगला चैप्टर पढ़ाने के लिए तैयार रहे। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद।